बंदाओं सत्य कबीर को निर्भय ज्ञान प्रकाश, पक्षपात से जो रहित तज जग बंध निराश। बोलिए सद्गुरु देव की, बोलिए संत समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद जय बुलाने के लिए आप लोगों को। अच्छा, इससे भी ज़्यादा ज़ोर से जय बुला सकते हैं क्या? एक बार कोशिश करते हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। तो कंजूसी क्यों भाई? अभी हमारे संचालक साहब कह रहे थे कैसे जीते हैं हमें विचार करना चाहिए। कैसे जीते हैं उस पर हमें विचार करना चाहिए। विचार करो अब। ऐसे ही जीते हैं। जय बुलाने का समय आया तो मौन धारण कर लिए। जब मौन के धारण करने का समय आया तब झगड़ा शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े सभा होती है, हल्ला गुल्ला शोर गुल, और संचालक चिल्ला ही रहे हैं भैया शांत रहो शांत रहो। विचार करना चाहिए सचमुच में कैसे जीते हैं। और लगभग हम लोग ऐसे ही जीते हैं। अभी सुन रहे थे ना हमारे साथी द्वारा कि आदमी कहाँ, मतलब जीव कहाँ कहाँ भटकता है। बंदर बताया, कौवा बताया, तोता बताया, कहाँ कहाँ योनियों में जीव भटकता है। हम सब जीव है। क्यों भटकते हैं? क्योंकि जीवन सही नहीं है। जीवन सही नहीं है तो कर्म सही नहीं है, कर्म सही नहीं है तो संस्कार सही नहीं है, संस्कार सही नहीं है तो वो संस्कार फिर अन्य अन्य योनियों में फिर हमें भटकाएगा। वो ले जाता है, संस्कार फिर खींच करके ले जाता है। यही हम लोगों का जीवन है। संस्कार को कौन बिगाड़ता? हम बिगाड़ते हैं। हम अपने जीवन पर, अपने दिनचर्या पर विचार नहीं करते हैं। स्वास्थ्य को कौन बिगाड़ता है? मौसम से कम बिगड़ता है। मौसम ऊंच नीच होते हो जाता है तो बिगड़ता है शरीर स्वास्थ्य, लेकिन उससे ज़्यादा, मौसम से ज़्यादा स्वास्थ्य को हानि कौन पहुंचाते हैं? हम खुद। कैसे? गलत खा पी करके। खाना पीना गलत है, सोना जागना टाइम बे टाइम है तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। अब विचार सही नहीं है तो मन बिगड़ेगा, और मन बिगड़ेगा तो फिर दुख मिलना ही मिलना है। तो विचार करना चाहिए सचमुच में। लेकिन अब ये रास्ता बड़ा सरल लगता है। कोई गाली दिया तो गाली देना सरल लगता है, वहाँ पर मौन रहना बड़ा कठिन लगता है। और उसने गाली दिया, कैसे चुप रहे? तो लोग देते हैं गाली, लड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बातों के लिए, बड़ी बड़ी झगड़ा कर लेते हैं, कोर्ट कचहरी तक चला जाता है, थाना वाना हो जाता है, रिपोर्ट हो जाते हैं। बदले में क्या होगा? अब चक्कर काटो। होता है बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के। झूसी में एक बार ये पेपर में पढ़ा था, टेम्पो वाले से 2 रुपये के फुटकर के लिए झगड़ा हो गया, गोली चल गई थी। बताने में ऐसा लगता है कि ओवर बोल रहे हैं, बढ़ा करके बोल रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन ये सच्ची घटना। 2 रुपये के लिए गोली चल जाती है। लोग यानी क्रोध के बदले आदमी क्रोध करता है, गाली के बदला गाली। वो कहावत है ना, ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से। क्यों? क्योंकि ये रास्ता सरल लगता है और प्रायः लोग इसी रास्ते में ही चलते हैं। और जिस रास्ते में लोग चलते हैं ना, वही उसी रास्ते में चलने में बड़ी सहूलियत होती है। एक तो वो रास्ता दिखता है कि हाँ लोग चले हैं, इसमें लोग चले हैं, तो वो रास्ता जिसमें लोग चले हैं तो उसको चलने में बड़ी सहूलियत होती है। लगता है कि हाँ ये रास्ता बढ़िया होगा। क्योंकि लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं, इसी रास्ते से चलते हैं। देखते हैं कोई गाली दिया तो लोग लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। जब हम पर आता है तो हम भी लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। कई लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि अरे 4 तमाचा मारेगा तो 1 तमाचा तो मारूंगा। भैया 4 तमाचा मार खा के 1 ही तमाचा मारोगे, क्या फायदा है?
कबीर साहब की साखी याद आती है, आवत गाली एक है उल्टत होय अनेक, कहीं कबीर न उलटिए वही एक की एक। कबीर साहब ने देखा होगा, किसी ने गाली दिया होगा तो मुझे गाली देते हो करके सामने वाले ने भी गाली दिया होगा, तो जब ये गाली दिया तो जो पहले से दे रहा था वो और बढ़ करके 4 गाली दिए, तो ये भी दिए। अब वो गाली दे रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं, वो तमाचा मारे, एक तमाचा मारे, अंत में क्या होगा? कहीं पर तो जा कर के रुकना तो पड़ेगा ना, चाहे गाली खा के हो, तमाचा खा करके हो, रुकना तो पड़ेगा ही कहीं न कहीं पर। तो कबीर साहब ने कहा कि अगर पहले ही रुक जाते, हर जगह समाधान है लेकिन समाधान के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, समाधान को हम नहीं सोचते हैं, और जैसे के साथ तैसे में उतर जाते हैं। तो कोई क्रोध करता है तो क्रोध करने लग जाते हैं, कोई गाली देता है तो गाली देने लग जाते हैं। आवत गाली एक होए, साहब कहते हैं वो चाहे जितना गाली दे, अगर सामने वाला या हम ना गाली दें तो कब तक गाली देता रहेगा, अंत में उनको चुप होना पड़ेगा। मतलब बढ़ने का चांस नहीं है। उस जले हुए में पेट्रोल हम डालते हैं, कैसे? गाली के बदला गाली दे करके। आवत गाली एक है उल्टत होय अनेक, कहीं कबीर न उलटिए वही एक के। साहब कहते हैं मत उल्टो, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। संत लोग शांति का मार्ग बताते हैं, शांति का जीवन बताते हैं। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। अपने भले ठगा जाओ लेकिन दूसरों को मत ठगो, इसके बदले में क्या होगा? संतोष मिलेगा। संतोषी तो चाहिए ना जीवन में, क्या संतोष में जीना चाहते हैं? सब संतोष के लिए चाहते हैं। कुछ काम करते हैं, जो भी करते हैं उसके बदले हमें सुकून मिले, शांति मिले, संतोष मिले, सुख मिले, खुशी मिले, इसी के लिए तो ना। तो मत ठगिए, कोई बात नहीं, आपको ठग लिए, हमें ठग लिए, कोई बात नहीं, आप मत ठगे। हानि लगती है, हानि लगती है तो क्या करते हैं? हम भी वही उपाय करते हैं जो सामने वाले ने किया, हम भी वही उपाय खोजते हैं। उसने गाली दिया है तो हम भी गाली देते हैं, उसने कंजूसी किया तो हम भी कंजूसी करते हैं। जबकि समाधान क्या है? अगर सामने वाला कंजूसी करते तो हमें क्या करना है? उदारता दिखाना है। कोई हमें ठगते हैं तो हमें नहीं ठगना है। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। साहब कहते हैं अगर दूसरे ठग लिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जानबूझ करके दूसरे को धोखा देते हो, ठगते हो, तो उसके बदले में दुख मिलेगा। अब अगर नहीं ठगते हो, हानि सह लिए, गम खा लिए। गुरु जी कहा करते हैं ना, अभिलाष साहब जी कहा करते हैं, सूत्र है कम खाओ और गम खाओ। कम खाने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा और गम खाने से मन ठीक रहेगा। तो मत ठगो, तो क्या आएगा परिणाम? संतोष मिलेगा। ठीक है, उसने ठग लिया, मैंने ऐसा नहीं किया। और जब हमने ऐसा नहीं किया तो दो चीज़, हमारा संस्कार भी सुरक्षित हो जाती है। हमारा संस्कार नहीं बिगड़ा ना। ठगने का जो संस्कार है, धोखा देने का जो संस्कार बनता, वो नहीं बना। वो संस्कार से हम बच गए, हमारा संस्कार सुरक्षित है। भगवान बुद्ध ने कहा है न ही वीरेन वीराणि समन्तित कुदाचनम। कुदाचनम मतलब कभी भी। न ही वीरेन वीराणि, वीरेन शत्रुता, न ही वीरेन वीराणि, शत्रुता रख करके हम शत्रुता को खत्म नहीं कर सकते। कोई हमारे साथ शत्रुता रखते हैं या हमें शत्रु मानते हैं, तो आप भी अगर उसे शत्रु मानेंगे, उनके साथ शत्रुता रखेंगे, तो इससे शत्रुता खत्म होने वाली नहीं है।
न ही वीरेन वीरान समन्तिद कुदाचनम। शत्रुता रख करके हम शत्रुता को ख़त्म नहीं कर सकते, या शत्रुता रख करके समन्तिद यानी शांत नहीं रह सकते। दूसरे के साथ शत्रुता रख करके, दूसरे के साथ शत्रुता का स्वभाव या व्यवहार करके हम शांत उदाचना मतलब कभी भी नहीं रह सकते। तो समाधान क्या है? अवरेन ही समन्ति, अवरेन यानी अशत्रुता, यानी शत्रुता का त्याग करके ही समन्ति शांत रह सकते हैं। इस धम्मो सनातनो, सनातन धर्म कहते हैं ना लोग। सनातन धर्म, सनातन धर्म क्या है? जो मूल है समझ। जैसे हर कोई सनातन धर्मी लोग कहते हैं ना, सनातन धर्मी हम, मतलब हम पुराने हैं, पुराने हैं। और पुराने का मतलब है जिससे आदमी को खुशी मिले, सुख मिले, शांति से रह सके। और सनातन धर्मी सबको होना चाहिए, चाहे भारत के आदमी हो चाहे अमेरिका के आदमी हो। शांति किसको नहीं चाहिए? केवल भारत के लोगों को शांति चाहिए कि अमेरिका के लोगों को नहीं चाहिए? तो जिसको शांति चाहिए वो सबको सनातन होना पड़ेगा, शांति का रास्ता अपनाना पड़ेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं दूसरे के साथ शत्रुता रख करके शत्रुता को खत्म नहीं किया जा सकता है, शांत नहीं रह सकते हैं। अशत्रुता से शांत रह जा सकता है, और यही सनातन धर्म है। बहुत से धर्म सुनते हैं, लेकिन यही सनातन मतलब शांत रहने का यही एक रास्ता है। गाली के बदले गाली रास्ता नहीं है, क्रोध के बदले क्रोध रास्ता नहीं है, अहंकार के बदले अहंकार रास्ता नहीं है, कंजूसी के बदले कंजूसी रास्ता नहीं है, अभिमान के बदले अभिमान रास्ता नहीं है। लेकिन ये पुराना रास्ते हैं। पुराने रास्ता मतलब लोग इसी रास्ते में ज़्यादा चलते हैं। कहीं पर देखते हैं सड़क में कुछ हो जाता है, कोई किसी से छुआ जाए, लाल आंख दिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब मेरी गलती नहीं, ये तुम्हारी गलती है। गलती अभी किसकी है अभी पता ही नहीं है, लेकिन एकदम से सामने वाला पर हावी हो जाते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हो, तुम्हारे वजह से मैं दुखी हूं। दूसरे को जैसे के साथ तैसे, ये पुराना रास्ता है जिसमें दुख ही मिलना है। जो नया रास्ता है, नया रास्ता मतलब जो शांति का मार्ग है, कंजूसी के बदले उदारता, अहंकार के बदले नम्रता, अहंकारी आदमी के सामने झुक जाओ। लेकिन ये नया रास्ता है। इस रास्ते पर, नए रास्ते पर बताया ना, नए रास्ते पर चलने में डर लगता है, रास्ता ही समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम लोगों को देखा जाता है चलते हुए, तो रास्ता दिखता ही नहीं है। और जिस रास्ते हम लोग चलते हैं तो रास्ता ऑटोमेटिक दिखता है कि हाँ इस रास्ते से चले हैं। तो सामने वाला अहंकार करता है तो अहंकार लोग करते हैं उसके साथ। नम्रता से पेश नहीं आता है, कठोरता से कोई पेश आता है तो हम भी कठोरता दिखाते हैं। जबकि कठोरता के साथ सरलता का व्यवहार होना चाहिए, कोमलता का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये नया रास्ता दिखता नहीं है। इस रास्ते में चलने में बड़ा लगता है कि हमको छोटा समझेगा। कई प्रकार के सोचते हैं, हमको कमज़ोर समझेगा, तो लड़ने वाले के साथ लड़ने को तैयार हो जाता है। और यही लोग कर रहे हैं। घर घर के लोग लड़ रहे हैं, पड़ोस पड़ोस के पड़ोसी से लड़ रहे हैं, गांव मोहल्ले वाले लोग लड़ रहे हैं, पड़ोसी देश से लोग लड़ रहे हैं। उधर से बंदूक चलाते हैं, इधर से बम फोड़ते हैं। ये सरल रास्ता लगता है। गोली का जवाब बंदूक से, ये सरल लगता है। करना क्या है? नया रास्ता, नया मार्ग। आप गाड़ी लेके चलते हैं, पुराना रास्ता टूटा फूटा जिसमें आपको गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अब आपको न्यू फाइंड रोड मिल जाए, नया रास्ता मिल जाए,
बताओ, जो आपकी गाड़ी 10-20 में चल रही थी, वो गाड़ी आप टापो टाप दौड़ाओगे, टापो टाप, कोई ब्रेकर नहीं। वो कौन सा रोड है जिसमें एक्सीडेंट की कोई संभावना नहीं है? वो यही है, कठोरता के साथ कोमलता, कृपणता के साथ उदारता। चूंकि यहाँ सब धार्मिक लोग बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, तो माया के साथ, वासना के साथ धैर्यता। वासना को कैसे जीतेंगे? मन में जो वासना चलती है, जो माया आती है, उसको कैसे जीतेंगे? माया के साथ माया बढ़ा करके तो नहीं जीत सकते। मन में कल्पना चल रही तो मन में कल्पना करते करते तो कल्पना से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? धैर्यता। जब मन में माया आती है, वासना आती है, भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा भी है कि प्रभु, जब मन में माया उभरे तो उसको कैसे जीते, कैसे जीता जा सकता है? तो श्री राम ने उत्तर दिया है कि लक्ष्मण, धैर्यता से, धैर्यता से ही सब काम बनने वाला है, अधैर्यता से नहीं। धैर्य रखो, धीरे धीरे माया लुप्त होती जाएगी। धीरे धीरे धैर्य रखेंगे तो माया नज़रों से हटती जाएगी। कब तक रहती है चीज़ें? माया कब तक सामने रहती है? हट जाती, बिगड़ जाती, टूट जाती है, वैसे ही नहीं बनी रहती। लेकिन उसके लिए धैर्यता चाहिए। लेकिन धैर्य एकदम नया रास्ता है। माया आती है तो उसी में हम बहने लगते हैं, उसी के साथ खेलने लगते हैं, लगता है कि मज़ा आ रहा है। नहीं, अगर उसको जीतना है तो धैर्य चाहिए। लेकिन धैर्य एकदम नया रास्ता है। लेकिन ये नया रास्ता पकड़ लिए, एक्सीडेंट की कोई संभावना नहीं है। ये ऐसा रूट है, ऐसा रोड है जहाँ एक्सीडेंट की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हम आदी हैं पुराने रास्ते पर चलने की। इसी को कहते हैं लकीर के फकीर। हम लकीर के फकीर हो गए हैं। नया रास्ता पकड़ने में, नया रास्ता चुनने में, नया रास्ता तय करने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि इस रास्ते पर चलने वाले बहुत कम लोग दिखते हैं। इसलिए इस नए रास्ते पर विश्वास नहीं होता है। लगता है कि कहीं जा कर के भूल ना जाए, भटक ना जाए, अपने मंजिल तक, गंतव्य तक पहुंच ना पाए। तब तो जो ढर्रे से लोग चल रहे हैं उसी में हम चलते हैं। करना क्या है? नए रास्ता चुनना है। नए रास्ते पर ही चल करके भगवान बुद्ध को गाली दिए, कहानी सुनते हैं ना, भगवान बुद्ध को गाली दिए तो भगवान बुद्ध क्या वहाँ पर खड़े होकर के उसके साथ लड़ते रहे क्या? नहीं, दे रहे भैया, देते रहो। तो जितना गाली देना था दे दिए। उसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि अब तुम्हारा गाली हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। भगवान संत लोग तो ये भी कहते हैं कि तुमने जितना मुझे गाली दिया है अच्छी बात है, वैसे ही मान लो तुम कोई मुझे सामान देते हो और वो सामान मैं न लूं तो सामान किसका होगा? तो गाली देने वाला ने कहा कि मेरा ही होगा। वैसे ही तुमने जितना गाली दिया है वो मैं कोई गाली नहीं लिया। मतलब गाली फिर किसको लगी? वो देने वाले को ही लगी ना, लौट करके उसी को तो लगी। ये संत लोग नए मार्ग बताते हैं। जैसे के साथ तैसे को छोड़ करके नया मार्ग चुनो। ईंट के जवाब पत्थर को छोड़ करके नए मार्ग चुनो। शत्रुता को छोड़ करके मित्रता का हाथ बढ़ाओ। ये जो मार्ग है, यही मार्ग हमें संत बनाते हैं, सज्जन बनाते हैं, परमात्मा बनाते हैं। समझ रहे हैं? और कोई रास्ता नहीं है। ये जो आप संत लोग देख रहे हैं, आप लोग कैसे संत हो गए?
जिसको आप गांव गली में जिसको सज्जन कहते हैं, कैसे सज्जन हो गए? लड़ करके, भीड़ करके, झगड़ करके, गाली दे करके, चोरी करके, दूसरे को ठग करके? नहीं, उस रास्ते को छोड़ करके नया रास्ता में आप चलेंगे जहां कोई एक्सीडेंट की संभावना नहीं है। इस रास्ते पर चलने से क्या होती है? अपनी आत्मा सुरक्षित हो जाती है। अगर अपनी आत्मा को सुरक्षित रखना है, जैसे उस रास्ते पर चल करके एक्सीडेंट हो जाती है, उसको छोड़ करके सुरक्षित हो जाते हैं, वैसे ही नया रास्ता चलने पर, सद्गुणों के रास्ता चलने पर, भक्ति के मार्ग चलने पर अपनी आत्मा सुरक्षित हो जाती है, संस्कार सुरक्षित हो जाते हैं। यही संत लोग बताते हैं। और जो इस मार्ग पर चलते हैं वो अपने को सुरक्षित करते जा रहे हैं, दुनिया से धीरे धीरे अपने को दूरी बढ़ाते जा रहे हैं, सांसारिकता से, मोह से, बैर से, शत्रुता से। और इस पर कबीर साहब के बहुत सरल सरल साखी है, उदाहरण है, संत लोग देते हैं। कोई गंभीर बातें है नहीं, न भगवान बुद्ध की वाणी गंभीर है, न कबीर साहब की वाणी गंभीर है, बहुत सरल सरल चीज़ें हैं। तो इसलिए सचमुच में हम कैसे जीवन जीते हैं उसको हमें खुद को विचारना चाहिए। और विचार करके जो दुख का मार्ग है उसको छोड़ करके न्यू फाइंड रोड पकड़िए, जहाँ कोई ब्रेकर नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की वाह। फिर वही रास्ता। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। डन।